हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लीन चिट क्या होता है, इसका क्या मतलब है। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में कि क्लीन चिट कैसे मिलता है, कब मिलता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्लीन चिट होता क्या है। कानूनी भाषा में क्लीन चिट एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अपराध, अनुशासनात्मक जांच या संदेह से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप या जांच चल रही हो और जांच एजेंसी या संबंधित प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं है तो उसे क्लीन चिट दे दी जाती है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आरोप है और कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है तब उसे क्लीन चिट दिया जाता है, यानी कि उसे पूरी तरीके से संदेह से, जांच से मुक्त कर दिया गया। यह होता है क्लीन चिट का मतलब। यह शब्द न्यायपालिका, पुलिस जांच, प्रशासनिक मामलों और राजनीति में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। आइए अब आगे जानते हैं क्लीन चिट के बारे में कि क्लीन चिट का कानूनी महत्व क्या है। किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट मिलने का अर्थ यह होता है कि अब उस पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और वह निर्दोष साबित हो चुका है। यानी कि जो भी उस पर आरोप लगे थे वो साबित नहीं हो चुका, अब वो निर्दोष है। आइए अब जानते हैं कि आपराधिक मामलों में यानी कि क्रिमिनल केसेस में क्लीन चिट का क्या मतलब है। चलिए जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ हो और जांच एजेंसी जैसे कि पुलिस, सीबीआई, ईडी आदि को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, यानी कि कोई भी ठोस एविडेंस नहीं मिलता है, तो उसे आरोप मुक्त किया जा सकता है, यानी कि डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसके लिए चार्जशीट में पुलिस या जांच एजेंसी अदालत को सूचित करती है कि आरोपी के विरुद्ध कोई सबूत नहीं है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति के पास क्रिमिनल केस है और उस पर सबूत नहीं मिलता है तो उसको डिस्चार्ज किया जाता है। आइए अब जानते हैं सीआरपीसी, यानी कि जो अब नया में बीएनएसएस हो चुका है, तो सीआरपीसी का सेक्शन 169 क्या कहता है। यदि पुलिस को लगता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है तो वह उसे क्लीन चिट देते हुए उसे छोड़ सकती है। अगला सेक्शन है सीआरपीसी का 173 क्लॉज 2, अंतिम रिपोर्ट, यानी कि फाइनल रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस अदालत को बता सकती है कि आरोपी के खिलाफ मामला बनता ही नहीं है। यह है 173 क्लॉज 2 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी का। आइए अब जानते हैं प्रशासनिक मामलों में क्लीन चिट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में क्लीन चिट का क्या मतलब है। सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ यदि कोई जांच चल रही हो और वह दोषी साबित नहीं होते हैं तो जांच कमेटी या अनुशासनात्मक प्राधिकरण उन्हें क्लीन चिट दे सकता है। उदाहरण के लिए किसी सरकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं लेकिन जांच में आरोप सिद्ध नहीं होते तो वह अपने पद पर बने रह सकते हैं और उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है, यानी कि उन्हें दोषमुक्त बता दी जाती है। राजनीतिक मामलों में क्लीन चिट। आइए जानते हैं राजनीतिक मामलों में क्लीन चिट क्या होता है और इसका क्या अर्थ होता है। चलिए जानते हैं। राजनीति में अक्सर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। यदि किसी नेता पर घोटाले या भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और जांच एजेंसी उन्हें दोषमुक्त पाती है तो कहा जाता है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई। जैसे कि किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है लेकिन सीबीआई या लोकपाल की जांच में वह निर्दोष साबित होते हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है, यानी कि निर्दोष कर दी जाती है। अब जानते हैं प्रोसेस क्या होता है क्लीन चिट मिलने का, यानी कि क्लीन चिट मिलने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं जांच एजेंसियों की भूमिका। जो भी जांच एजेंसी है उनकी क्या भूमिका होती है क्लीन चिट के प्रोसेस में। पुलिस, सीबीआई, ईडी, विजिलेंस विभाग आदि किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच करते हैं। जांच के बाद यदि पर्याप्त सबूत नहीं मिलते तो क्लीन चिट दी जाती है। क्लीन चिट मिलने के बाद आरोपों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो भी आरोपी होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है क्लीन चिट मिलने के बाद, यानी कि अब उन्हें दोषमुक्त बता दिया जाता है।
अगला है हमारा अदालत की भूमिका, यानी कि कोर्ट की क्या भूमिका रहती है इस पूरे प्रोसेस में, क्लीन चिट देने के प्रोसेस में। आइए जानते हैं। अगर पुलिस या जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को क्लीन चिट दे देती है, फिर भी अदालत मामले की समीक्षा कर सकती है। अदालत चाहे तो जांच एजेंसी को दोबारा जांच करने को कह सकती है कि दोबारा जांच की जाए इस पूरे मामले में। आइए अब जानते हैं अपील करने का अधिकार, यानी कि कोई अपील कैसे कर सकता है क्लीन चिट के अगेंस्ट। तो चलिए जानते हैं। यदि किसी पीड़ित पक्ष को लगता है कि गलत तरीके से किसी आरोपी को क्लीन चिट दी गई है, तो वह अदालत में पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं और इस मामले की जांच कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं, क्या क्लीन चिट मिलने के बाद दोबारा मामले को खोला जा सकता है या दोबारा मामले की जांच और कार्रवाई हो सकती है। तो कई मामलों में क्लीन चिट मिलने के बाद भी यदि नए सबूत सामने आते हैं तो मामला दोबारा खोला जा सकता है और उसकी जांच दोबारा से की जा सकती है। सीआरपीसी का सेक्शन 173 क्लॉज 8 यह कहता है कि पुलिस को यह अधिकार है कि यदि नए साक्ष्य मिलते हैं तो वह दोबारा जांच कर सकती है। नए सबूतों के आधार पर पुनः जांच, यदि अदालत को लगता है कि नए सबूत पर्याप्त हैं तो दोबारा जांच का आदेश दिया जा सकता है, अगर नए सबूत मिलते हैं तो। आइए अब जानते हैं कि इस पूरे क्लीन चिट टॉपिक के पूरे डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन का निष्कर्ष क्या निकल के आता है। एक बार शॉर्ट में समझते हैं इस पूरे क्लीन चिट टॉपिक को। क्लीन चिट का मतलब है कि यदि व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए और अब उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यह कानून, प्रशासन और राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। हालांकि यदि किसी को गलत तरीके से क्लीन चिट मिलती है और बाद में नए सबूत सामने आते हैं तो मामला फिर से खोला जा सकता है। यानी कि क्लीन चिट का मतलब यह नहीं होता कि मामला हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, बल्कि अभी कोई सबूत नहीं है जिसके कारण बंद किया जाता है। अगर आगे चल के कोई ठोस सबूत मिलते हैं तो मामले को फिर से खोला जा सकता है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं कि इस पे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यानी कि हाईलाइट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है क्लीन चिट से रिलेटेड। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है, किसी भी आरोपी को तभी क्लीन चिट मिलती है जब जांच एजेंसी के पास उसके खिलाफ कोई सबूत न हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदालत चाहे तो दोबारा जांच का आदेश दे सकती है। तीसरा है, यदि नए सबूत मिले तो आरोपी पर फिर से मामला दर्ज भी हो सकता है। इसलिए क्लीन चिट कानूनी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसे केवल साक्ष्यों के यानी कि एविडेंस के आधार पर ही दिया जाता है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।